बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 8 काउंट ऑन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है टोटल 12 पार्ट्स। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का टाइटल है फाइंड द क्यूब्स ऑफ, तो पहला पार्ट है 2x + 5। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है 2x + 5। इसका लेना है क्यूब। कह रहा है फाइंड द क्यूब्स, टेकिंग क्यूब लेते हैं जी हम। 2x + 5 इसका हमने क्यूब ले लिया। हमें पता है फार्मूला a + b का होल क्यूब किसके इक्वल है, वो हमने लिखा हुआ है। चाहे आप ऊपर वाला राइट कर लें या नीचे वाला कर लें, जो भी आप चाहें। सिंस a + b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। हेयर आपका a क्या है, a है सर 2x और b क्या है, b है 5। ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। अब जब हम इसको क्यूब लेंगे, ये आपका a है। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले a³, a क्या है 2x, तो 2x का क्यूब, फिर है b³ और b क्या है 5, तो 5 का क्यूब आ गया। फिर 3 इंटू ab, 3ab, a क्या है 2x और b क्या है 5 इंटू a + b। a है 2x और b 5। 2x का क्यूब क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और x का क्यूब क्या होगा x³ प्लस 5 का क्यूब, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 प्लस 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30x इंटू 2x + 5। राइट करते हैं इसको फर्दर, 8x³ + 125 प्लस 30x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 2 = 60, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, 35 = 150 और यहाँ पे x आ गया। अब इनको अरेंज करते हैं पावर के अकॉर्डिंग। 8x³ + 120, उसके बाद x² वाली वैल्यू 60x² + 150 x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर यहाँ x की पावर नहीं है कोई, x की पावर 0 है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका। इसको देख लें आप लोग गौर से। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 5। क्वेश्चन है 5, फर्स्ट पार्ट देख लें। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ax - by। क्या लेना है इसका सर, क्यूब लेना है। टेकिंग क्यूब, राइट करते हैं सर हम। ax - by होल क्यूब। सिंस a - b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ - b³ - 3ab इंटू a - b लिख लें यूं, या आप ये लिख लें a³ - b³ - 3a² b + 3ab², मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो हम लिख लेते हैं -3a² b और प्लस 3ab²। हेयर a क्या है आपके पास, ये ax है, और b क्या है आपके पास, वो है by। ये लीजिए जी, हमने b और a दोनों लिख लिया। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें सबसे पहले a³ होगा, a क्या है ax, इसका
क्यूब होगा माइनस बी क्यूब, बी क्या है, बी वाई, इसका क्यूब माइनस 3a² बी, ए क्या है, ए एक्स, और बी बी वाई, प्लस 3ab², ए बी स्क्वायर, ए क्या है, ए एक्स, और बी क्या है, बी वाई। लें जी, हमने राइट कर दिया। ये आ गया ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब माइनस 3a² x², इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² x² और इंटू बी वाई, प्लस 3ax वैसे का वैसे ही, b² y²। ये इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहां तक ये आंसर आ गया। अब हम इसको x की पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखें, ये होगा a³ x³, फिर x की मैक्सिमम पावर ये है -3a², a के बाद लिखिए b, और फिर x² y, इसको बाद में लिख दिया, पहले a b लिख दिया फिर x y लिख दिया। सबसे बड़ी पावर x की है, उसके बाद ये, फिर ये है +3, पहले a लिखिए फिर b² है, फिर x और y², लास्ट में ये -b³ और y², ये लीजिए जी, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने x की पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज भी कर दिया, देख लीजिए। चलें जी, अब थर्ड पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। उसमें है a² - b², इसका क्या लेना है, क्यूब। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब, ये लीजिए जी, टेकिंग क्यूब a² - b², इसका हमने क्यूब ले लिया। सिंस a - b होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। Here a equals to a² and b equals to b²। अब फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले a³ है, a³ a क्या है, a², a³ में a की वैल्यू माइनस b³ और b क्या है, b², तो इसका क्यूब -3a² b + 3ab का स्क्वायर, 3a² b, a क्या है सर, ये a की पावर 2, फिर b क्या है, b² + 3ab², a क्या है, ये b, ये ठीक हुआ भाई। अब a² का क्यूब, पावर की पावर जब हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते, a की पावर 6 हो जाएगा माइनस b की पावर 6 हो गया माइनस 3a² का स्क्वायर, a 2 2 4, a4 b² प्लस 3a² स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 4, b की पावर 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसको हम अरेंज करते हैं a की पावर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आ जाएगा a की पावर 6 माइनस 3a की पावर 4 b² प्लस 3a² b की पावर 4 माइनस b की पावर 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और हमने इसको a की पावर के अकॉर्डिंग अरेंज भी कर लिया। सबसे बड़ी पावर a की, उसके बाद और यहाँ पे a की पावर कुछ भी नहीं है, a की पावर 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हो चुका, देख लीजिए। चलें जी, अब फोर्थ पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है -7a + 2b²। तो यहाँ हम माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 2b² - 7a।
ये प्लस वाला था, इसको पहले लिख दिया, ये माइनस वाली टर्म थी, इसको बाद में। अगर आप यूं भी लिखा रहने दें और वैसे इसको सॉल्व करें तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक हुआ, हमने यूं अपनी आसानी के लिए इसको कर लिया। अब क्या करेंगे सर, टेकिंग क्यूब, ये लें क्यूब लेते हैं सर हम, 2b² - 7a, इसका क्यूब ले लिया। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, सिंस a - b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab²। हेयर हमारा a क्या है, वो है 2b² और b क्या है, वो है -7a। फार्मूला में सबसे पहले a³ आता है, a क्या है 2b², a³ हो गया माइनस b³, b क्या है आपका 7a, माइनस 3a² b प्लस 3ab²। a की वैल्यू डाल देंगे 2b² और b की वैल्यू 7a, फिर a की वैल्यू डाल देंगे और b की वैल्यू डाल देंगे। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, b² का क्यूब b की पावर 6 माइनस 7 का क्यूब क्या होगा, 7 7 = 49, 49 7 = 343, 343। a का क्यूब क्या होगा, a³ माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 और b² का स्क्वायर b4 और 7a हो गया, प्लस 3 2b² इंटू 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और a का स्क्वायर a² हो गया। ये लीजिए जी, अब इसको पहले हम वो जो आखिरी दो चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 4 = 12, 12 7 = 84 माइनस 84a और b की पावर 4 आ गया, प्लस 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 = 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 3 9 = 27 और 2 29, 294 a² b² a² लिखते हैं या a² b² लिख दें, एक ही बात है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं b की पावर के अकॉर्डिंग, आपकी बुक वाले ने आंसर में उसी के अकॉर्डिंग किया हुआ, 8b6। उसके बाद b की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ है -84 ab4, फिर b की पावर ये है बड़ी 294 a² b², फिर लास्ट में आ जाएगा -343 a³। ये लीजिए, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक हुआ, इसको देख लीजिए आप लोग और से। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें भी क्या लेना है, हमने क्यूब लेने का कहा है उसने, तो टेकिंग क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा 2a - 3bc, इसका ले लेंगे हम क्यूब। सिंस a - b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab²। हेयर आपका a क्या है, वो है 2a और b क्या है, वो है 3bc। फार्मूला में सबसे पहले a का क्यूब है, a जो कि 2a के इक्वल है तो उसका क्यूब हो जाएगा, फिर
माइनस बी का क्यूब है, बी जो है वो 3bc के इक्वल है, उसका क्यूब हो जाएगा माइनस 3a² b है। a क्या है 2a और ये 3bc प्लस 3ab²। a क्या है 2a और b क्या है 3bc। 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 4 4 2 8 a³ माइनस 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27 b³ c³। अच्छा 3 3 9 माइनस 9 bc और 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a²। इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया और इसको स्क्वायर लेके लिख दिया। 3 2 6a और यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर b² c का स्क्वायर c²। 8a³ माइनस 27b³ c³। 9 4 36 a² bc प्लस 6 9 50 4a b² c²। अब इसको a की पावर के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। सबसे पहले a की मैक्सिमम पावर a³ है, फिर ये a² है, फिर सिंपली a है 54 a b² c² और लास्ट में क्या है ये यहाँ पे a इन्वॉल्व ही नहीं है माइनस 27 b³ और c³। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो चुका, इसको देख लीजिए आप लोग। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। अब पहले वाले 5 पार्ट तो बहुत ज़्यादा आसान थे, ये भी आसान है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर लेंथी है। इसको स्टार्ट करते हैं। क्यूब निकालने हैं, उसने कहा है टेकिंग क्यूब। सबसे पहले हम क्यूब लिखते हैं 1 + a - 2b होल का क्यूब हो गया। अब आप ऐसा कीजिए, क्योंकि क्यूब जो है वो 2 टर्म्स का है और यहाँ पे 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। 3 टर्म का भी क्यूब होता है, लेकिन वो फार्मूला अभी यहाँ पे आपके इस लेवल पे इस चैप्टर में डिस्कस नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि आप इसको 1 को a कंसीडर कर लें और a - 2b को क्या कंसीडर कर लें b कंसीडर कर लें सिंस, और फिर इसको सॉल्व कर लें। आसानी से हो जाएगा, कोई मतलब टेंशन वाली या टेक्निकल बात नहीं है। सिंस ये प्लस का साइन है तो फिर प्लस वाला फॉर्मूला लिख देते हैं a + b का होल क्यूब। आप समझ लें a + b का होल क्यूब है इक्वल्स टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये फार्मूला है। हेयर a = 1 एंड b = a - 2b। ये आपका b हो गया और ये आपका a हो गया। सबसे पहले a³ होगा 1 का क्यूब प्लस b³ b क्या है a - 2b इसका क्यूब, फिर प्लस 3a² b + 3a² इंटू b प्लस 3ab²। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखें 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस, अब यहां पे a - 2b का क्यूब है, ये a हो गया, ये b हो गया और पूरे का क्यूब। तो यहां पे वापस फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा a - b के होल क्यूब वाला। तो इसको इसके अब दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको यूं ही सॉल्व कर दें। सबसे पहले a का क्यूब हो जाएगा माइनस b का क्यूब, तो b क्या है, ठीक है, ये a³ हो गया और ये -b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। a और b क्या है, ये 2b। क्लियर? प्लस 1 का स्क्वायर 1, उसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
3 रहेगा इंटू ए माइनस 2b प्लस 3 वन जा 3 और a माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2a इंटू b क्या है ये 2b और प्लस b स्क्वायर, ये है आपका b इसका स्क्वायर। अब इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखें ये आ जाएगा 1 प्लस a का क्यूब a क्यूब ही होगा माइनस 2 का क्यूब 8 और b क्यूब हो गया माइनस 3 2 जा 6b और a का स्क्वायर ये हो जाएगा 6a स्क्वायर b प्लस 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a और माइनस 6b। नेक्स्ट चलते हैं प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, राइट कर दिया हमने। 1 प्लस a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर b प्लस 3 4 जा 12ab स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6b प्लस 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12ab प्लस 3 4 जा 12b स्क्वायर। ये लीजिए जी, अब ऐसी कोई टर्म है जो लाइक हो और एक दूसरे से ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हो, a क्यूब कोई और नहीं है, b क्यूब भी और कोई नहीं है, a स्क्वायर b कोई और है नहीं सर, 12ab स्क्वायर कोई और है नहीं सर, 3a कोई और है नहीं, b अकेला नहीं है सर, a स्क्वायर अकेला नहीं है और a भी अकेला भी नहीं है और b स्क्वायर भी अकेला नहीं है। तो अब इनको अरेंज कर लेते हैं हम, क्वेश्चन तो हमारा हो गया ये। इसको अगर आप यूं भी लिखा रहने दें तो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ हम आंसर को उस ऑर्डर में राइट कर लेते। क्लियर? प्लस 3a स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर b, ये राइट कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया और अब रह गए ये 12ab स्क्वायर। मैं इनको मार्क कर लेता हूँ आसानी के लिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कौन कौन से रह गए। ये 3a स्क्वायर भी हमने लिख लिया। अब ये रह गया 12ab स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6b और माइनस 12ab। अब 12ab स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6b और माइनस 12ab, ठीक हुआ? ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट हो चुका, देख लीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7। इसमें भी 3 टर्म्स दी हुई हैं और कह रहा है क्यूब निकालें। मैंने आपको बताया कि ऐसा फार्मूला भी है जिसमें a b c तीनों टर्म्स हो, उसका क्यूब निकाला जा सकता है, बट यहां पे चूंकि a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब ये डिस्कस हो रहा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ये हमारा a है और इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा b है। तो सबसे पहले टेकिंग क्यूब, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जी होल क्यूब। आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई को a ले लें और z को अपना b कंसीडर कर लें। सिंस a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हियर a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये आपका a हो गया, और b है आपका z, ये आपका b हो गया। सबसे पहले अब a का क्यूब, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब ये फार्मूला, a का क्यूब क्या होगा, a क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसका क्यूब हो गया, माइनस b क्या है सर, वो है z, इसका क्यूब हो गया, माइनस 3
ए स्क्वायर बी, ए है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्या है ये और बी ये है। ए स्क्वायर ए का क्यूब था, अब ए इटसेल्फ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब, इस पे भी अगेन यही फार्मूला लग जाएगा। अब दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है फार्मूला, क्योंकि हमने एक दफा लिख दिया। अब यहां ए का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है y, इसका स्क्वायर। ये फार्मूला इसका हमने लिख दिया, माइनस z क्यूब माइनस ये 3 आ गया, और अब ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x4 माइनस 2ab, 2a क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है y प्लस बी स्क्वायर। ठीक हुआ। इसको भी अगर यहां एक स्टेप में मुश्किल हो रही है तो यूं लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक हमने ये राइट कर लिया, और साथ में अब क्या है z, ये वाला, प्लस ये 3 और z का स्क्वायर क्या होगा z स्क्वायर, और यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये कैलकुलेशन इसकी आसान है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है। अब देखें, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 6 हो जाएगा, माइनस y का क्यूब हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x का 4 हो गया और y आ गया, प्लस 3x स्क्वायर और y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर माइनस z क्यूब हमने राइट कर दिया। अब ये अंदर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 हो गया माइनस 2x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इंटू z। अब ये z है ना, इसको बेशक हम यहाँ पे 3 के साथ स्टार्ट में लिख लेते हैं, प्लस अब 3z स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये होगा 3x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y z स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब इसको फर्दर हम करते हैं, ये हो जाएगा x6 माइनस वाई क्यूब माइनस 3x4y प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस z क्यूब। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3x की पावर 4z माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर y z हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से, प्लस माइनस माइनस 3y स्क्वायर z हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब सर ये 3x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3y z स्क्वायर, इसको अब हम राइट करते हैं फर्दर। देखिए एक जैसी लाइक टर्म्स हैं कहीं, x6 है कोई और x6 है नहीं, y क्यूब है कोई और y क्यूब है नहीं, x4y कोई और है नहीं, सर ये x4z तो है x4y नहीं है, x स्क्वायर y स्क्वायर कोई और नहीं है, माइनस z क्यूब और कोई नहीं है, मतलब लाइक टर्म्स इसमें और नहीं है। तो सबसे पहले अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, x6 आ गया माइनस y क्यूब आ गया, फिर ये माइनस z क्यूब आ गया, ये टर्म और ये टर्म, ये हमने राइट कर ली। अब x की पावर सबसे बड़ी कहाँ है, ये माइनस 3x4y, फिर सर ये है यहाँ भी x4 है माइनस 3x4z। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब x की सबसे बड़ी पावर 4 तो कोई नहीं है, 3 भी नहीं है, तो स्क्वायर में है, ये है प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। फिर x स्क्वायर 6x स्क्वायर y z, सर ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई,
ये भी हम राइट कर चुके हैं, इसके नीचे भी डैश आ गया। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर की पावर ये है +3x² z², ये भी हमने राइट कर दी। अब रह गई ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें -3y² z और लास्ट में -3yz²। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये मैं इसको यूं क्लोज कर देता हूँ इसमें, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक हुआ, ये पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया। इसमें यह है कि ये मुश्किल नहीं है, हाँ ऑल्दो ये लेंथी ज़रूर है थोड़ा, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक हुआ, ये पार्ट 7 देख लीजिए आप लोग। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें भी यही कह रहा है कि क्यूब लेना है, तो लिखते हैं हम सबसे पहले टेकिंग क्यूब। ये ले, हमने ले लिया a - 2b - 3c का क्यूब। अब आप इनमें से कोई सी दो टर्म्स को a ले लें और थर्ड टर्म को जो बचे उसको आप b कंसीडर कर लें। सिंस a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब - b क्यूब - 3a² b + 3ab², ये फार्मूला हमने लिख लिया। और हेयर a इज इक्वल्स टू a - 2b और b इक्वल्स टू 3c, ये आपका b हो गया और ये आपका a हो गया, a भी हो गया और b भी हो गया। अब फार्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले a क्यूब होता है, तो a क्या है आपका a - 2b, इसका क्यूब हो गया, माइनस b क्यूब क्या है आपका, b है 3c, इसका क्यूब हो गया, -3a² b, a क्या है a - 2b, a² इंटू b, फिर +3ab², a क्या है a - 2b और b²। क्लियर? अच्छा, अब देखें तो ये आपका जो a - 2b है ना होल क्यूब, ये भी क्यूब बन गया ऐसा, ये आपका a और ये b। तो अब दोबारा हम यहाँ फार्मूला नहीं लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमने एक दफ़ा लिख के बता दिया कि हमें फार्मूला इसको इस तरह अप्लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगाते हैं। a का क्यूब a क्यूब ही होगा, माइनस b का क्यूब b का क्यूब, -3a² b, a ये है और b ये है, +3ab², a और b²। ठीक हुआ, -3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9, 9 3 27 c क्यूब, -3 इंटू a - 2b का होल स्क्वायर, तो ये इस फार्मूला के अकॉर्डिंग खुलेगा, a² - 2ab इंटू प्लस b², -3 हमने लिख दिया बाहर, बल्कि ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 3 9 c हो गया। और ये a - 2b होल स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं कि a² - 2ab इंटू b का स्क्वायर। अच्छा जी, फिर यहां तक तो हमने राइट कर लिया। अब इसकी बारी है, अब लिखते हैं सर हम +3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, 9c², 9c² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20, 9 3 27 और ये c का स्क्वायर लिख दिया। और यहां बच गया a - 2b, सर ये भी राइट कर दिया, a - 2b भी हमने राइट कर दिया। ठीक हो, चलते हैं आगे, आ जाएगा a क्यूब -2 का क्यूब 8 हो जाएगा और यहाँ b क्यूब आ गया, 3 2 6 -6a² b प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 a और b का स्क्वायर, -27 c क्यूब। अच्छा, -9c वैसे का वैसे, a का स्क्वायर a², 2 2 4 -4a b हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर हो गया, ये हो गया, प्लस 27c² इंटू a - 2b। इस स्टेप में अगर आपको ये चीज़ मसला भी करे तो आप इसको वापस कर सकते हैं कि जैसे मैं अब यहाँ पे अगर आपको लेट सपोज समझा भी दूँ, देखें ये 3 वैसे का वैसे ही आ गया था, a - 2b भी वैसे का वैसे ही आ गया, a - 2b, ये भी आ गया वैसे ही और ये भी वैसे ही, और 3 का स्क्वायर
9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब इस स्टेप में 3 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 27 और c स्क्वायर आ जाएगा और ये -2b आ गया। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ गया a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 6a स्क्वायर b प्लस 12ab स्क्वायर माइनस 27c क्यूब। अब 9c अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -9c को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -9a स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36 ab c माइनस प्लस माइनस 9 4 ज़ा 36 b स्क्वायर c प्लस 27 a c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27 2 ज़ा 54 b c स्क्वायर। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ गया। अब देखिए लाइक टर्म्स, a क्यूब कोई और नहीं है, b क्यूब भी कोई और नहीं है, 6a स्क्वायर b है कोई नहीं है सर, ab स्क्वायर कहीं है और ab स्क्वायर भी नहीं है, c क्यूब भी नहीं है, a स्क्वायर c भी और कोई नहीं है, ab c भी और कोई नहीं है, b स्क्वायर c भी नहीं है और ac स्क्वायर भी नहीं है और bc स्क्वायर भी नहीं है। तो इसको देखें, इसको आप ac स्क्वायर लिखना चाहें या c स्क्वायर a लिखना चाहें, एक ही बात है, लिख सकते हैं। इसका इसी तरह इसको b स्क्वायर c लिखना चाहें या c b स्क्वायर लिखना चाहिए। मैंने इसलिए लिखा कि आपकी बुक वाले ने पीछे आंसर में c स्क्वायर पहले लिखा हुआ। ये बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम जैसे आपकी बुक में दिया हुआ वैसे मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, वैसे अरेंज कर देता हूँ। आपने अगर यूं भी लिख दिया तो भी आंसर आपका ठीक है। अब मैं जस्ट जो बुक वाले ने लिखा हुआ है वैसा आंसर राइट कर देता हूँ, उसी इसको ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। सबसे पहले a क्यूब आ गया, फिर -8b क्यूब आ गया, ये दोनों टर्म्स लिख ली हमने, फिर -27c क्यूब आ गया। अब उसके बाद ये टर्म है a स्क्वायर वाली और ये टर्म है b स्क्वायर वाली और ये टर्म है c स्क्वायर वाली। पहले हम b स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते, -6 a स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते a स्क्वायर b, फिर -36 b स्क्वायर c, फिर +27 c स्क्वायर a। ये टर्म भी लिखी गई, ये टर्म भी लिखी गई और ये टर्म। अब इसके बाद -54, ये खाली b वाली टर्म है, -54 b c स्क्वायर, फिर 36 a b c, उसके बाद -9 a स्क्वायर c, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया, +12 a b स्क्वायर। इस तरह आपकी बुक वाले ने इसको अरेंज किया हुआ। तो आप यूँ लिखना चाहें तो यूँ लिख लें, इस तरह लिखा रहने देते हैं तो भी ठीक है। ठीक हुआ, ये हमारा पार्ट नंबर 8 हो चुका, देख लीजिए। चलें जी, अब पार्ट नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है वही कि क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब। सबसे पहले तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका हमने क्यूब राइट कर लिया। अब इसमें से कोई सी दो टर्म्स को आप a कंसीडर कर लें और जो बाकी बचे उसको b। सिंस पहले फार्मूला राइट कर लें, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab प्लस, ठीक हुआ। हेयर a इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आपका a हो गया, और b है r स्क्वायर। देखिए भाई, a क्यूब, a क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका क्यूब माइनस b क्यूब, b क्या है, r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, और प्लस 3ab स्क्वायर। a क्या है सर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, b क्या है, ये r स्क्वायर।
अब देखिए ये भी यही फार्मूला है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन अब दोबारा हम यहाँ फार्मूला राइट नहीं करेंगे क्योंकि हम एक दफ़ा लिख चुके हैं, तो बता दिया कि फार्मूला यूं है और वो अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका a है और ये b है, माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये a है और ये b है, ab स्क्वायर, माइनस r 3 टू ज़ा 6, r की पावर 6 हो गई, माइनस 3 को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3r स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसी फॉर्मूला से ये भी एक्सपैंड होगा। तो करते हैं, ये a स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है p स्क्वायर और b क्या है q स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, ये भी सारा हो गया। अब ये रह गया प्लस 3 r स्क्वायर का स्क्वायर r 4 हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 3r की पावर 4, और ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर वैसे का वैसे हमने राइट कर दिया। चलते हैं आगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर का क्यूब p की पावर 6 माइनस q की पावर 6 माइनस 3 p स्क्वायर का स्क्वायर p की पावर 4 और q स्क्वायर प्लस 3 p स्क्वायर q की पावर 4 माइनस r की पावर 6 माइनस 3r स्क्वायर, p स्क्वायर का स्क्वायर p की पावर 4 माइनस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q की पावर 4 हो गया, प्लस 3r की पावर 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर से तो हो जाएगा 3p स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 3q स्क्वायर r की पावर 4, ये हमने राइट कर दिया, इक्वल्स टू p6 माइनस q6 माइनस 3p की पावर 4 q स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर q की पावर 4 माइनस r6 माइनस, अब 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3p की पावर 4 r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6 p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 और q की पावर 4 ये, और यहाँ ये r स्क्वायर आ गया साथ, प्लस 3p स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 3q स्क्वायर r की पावर 4, सबको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको अगर आप यूं भी लिखा रहने दें तो भी आपका आंसर ठीक है। अब हम इसको सिर्फ अरेंज कर लेते हैं जिस तरह आपकी बुक वाले ने इसका आंसर राइट किया हुआ, तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं। सबसे पहले p6 माइनस q6 माइनस r6, ये वैल्यूज हमने राइट कर ली। उसके बाद p की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस 3p4q स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद ये है प्लस 3p स्क्वायर q4। अब q की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है q4 और फिर q स्क्वायर ये है, तो माइनस 3q4 r स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर r4, ये भी राइट होगी सर और ये भी राइट होगी। अब बारी आ गई r की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ये, तो ये 3, पहले r लिख दें r4 और p स्क्वायर बाद में, इसको पहले r4 लिख दें या पहले p स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है। फिर r स्क्वायर वाली वैल्यू कहाँ है, ये सर माइनस 3r स्क्वायर p4, ये भी वैल्यू लिख ली सर और ये भी वैल्यू लिख ली। लास्ट में रह गया 6p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर, प्लस 6p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर। लें जी, हमने ये भी राइट कर लिया इसी तरह, और सारी टर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई। जिस तरह बुक वाले ने ऑर्डर दिया उस ऑर्डर में हमने इसको राइट कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, मतलब पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 का देख लीजिए आप लोग। और चलिए जी, अब पार्ट नंबर 10 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 10 में है 198, तो इसका भी क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब, ये हो जाएगा 198 का क्यूब।
लेकिन चूंकि हम फार्मूला के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो यहाँ पे उसका देने का पर्पस ये है कि आप इसको फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करें, वरना तो वैसे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आसान है। 198 को 198 से मल्टीप्लाई करें, फिर 198 से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे देने का पर्पस क्या है कि आप इसको ब्रेक करके लिखें। अब देखिए 198 को मैं लिख सकता हूँ 200 माइनस 2, ये सर लिख सकते हैं, तो ये 190, 200 माइनस 2 क्या है 198 ही है, लिखा 198 है, ब्रेक करके लिखा है। ये आपका ए है और ये बी है। आप लिख सकते हैं सिंस ए माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट कर सकते हैं जी सर। या इसको अगर आप दूसरी तरह लिखना चाहें माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यूं भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह करना चाहें, दोनों तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखें हेयर आपका ए क्या है सर, ए है हमारा 200 और बी क्या है हमारा 2, ये आपका बी है और ये आपका ए है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सबसे पहले 200 का क्यूब लेते हैं सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी आपका 2 है, माइनस 3ab, ए क्या है 200, बी क्या है सर 2 और a माइनस बी 200 माइनस 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई सर। 200 का क्यूब लेंगे ना, 2 2 4 4 2 8, 2 0 हैं, ये क्या हो जाएंगे 2 का डबल 4 और फिर 6, क्योंकि क्यूब है ना तो 6 टाइम्स 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 का क्यूब 8, 3 2 6, 6 2 12, 1200 इंटू 200 माइनस 2। अब ये 8 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 8 और माइनस 1200 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 24, 2 0 ये और 2 0 4 0 हो गए, और माइनस माइनस प्लस 12 2 24 और 2 0 आ गए, ये 1200 वाले। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो हम काम यहाँ पे साइड पे करते हैं। देखें सबसे पहले 8 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें ये 2 4 और टेट्रा 0, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं सर हम, 0 आ गया 0 आ गया 0 आ गया 0 आ गया, 10 में 0 में से 4 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से लिया, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, ओके, और ये 7 वैसे का वैसे आ गया। अच्छा अब सर ये तो सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया, ये 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 2400 को ऐड करना है। सर 8 को भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 10 में से 8 गए तो 2 9 9 9, ठीक है, 5 7 और 7। अब इसमें ऐड क्या करना है 2400 को ऐड करना है, ये लीजिए जी, 2 9 9 4 13 1 गया, 10 + 2 12 1 गया, 5 + 1 6 7 7, 7 6 2 3 9 2 हमारा इसका आंसर आ गया। क्यूब लेने के बाद क्या आया 7 6 2 3 9 2, ये लीजिए जी, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा पार्ट 10 हो चुका। चलें जी, अब पार्ट नंबर जो 11 है वो है 399। इसका हमने क्या निकालना है, वही क्यूब। तो लिख लेते हैं सर, टेकिंग क्यूब, ये आ जाएगा 399 का क्यूब। अब वही चीज़ जो हमने प्रीवियस में की, ये 399 का क्यूब ऐसे निकाल सकते हैं। 399 को 399 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 399 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट हमें तो सर चाहिए इसका फॉर्मूले वाले मेथड से, तो इसको लिखें पहले 400 - 1 क्यूब हो गया। ये लिखा 399 ही है, ब्रेक करके 400 - 1 क्या होगा 399 ही होगा ना। ओके, सिंस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हेयर a क्या है आपका, वो है 400 और b क्या है आपका, वो है 1। ठीक हुआ। तो इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। a क्यूब, a क्या है सर 400, इसका क्यूब आ गया, माइनस b क्या है 1 क्यूब आ गया, माइनस 3ab, a क्या है सर 400, b क्या है 1 और a फिर 400 - 1। 400 का क्यूब क्या होगा, 4 4 16, 16 4 60,
4, 2 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे क्योंकि क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स हो जाएंगे जीरो। माइनस 1 का क्यूब 1, माइनस 3 4 12, वो 1 से 1200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 ही रहेगा, इंटू 400 माइनस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 4 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, और माइनस 1200 को जो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 48, और 1 2 3 4 जीरो, और माइनस माइनस प्लस 1200 1 1200। आइए अब इसको हम साइड पे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना है करते हैं। 6 4 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से माइनस का करना है 4 8 टेट्रा जीरो, 1 2 3 4 4 8, माइनस करते हैं सर 0 0 0 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 3 और 6। फिर सर इसमें हमने 1200 को ऐड कर लिया, ये ऐड भी करना है ना? जी सर ये ऐड कर लिया, 0 0 2 1 2 5 3 6, और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आखिर में ये आ जाएगा 10 में से 1 गए 9 9 1 1 2 5 3 और 6। ये लीजिए जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्या, 6 3 5 2 1 1 9। ये ले, ये जी हमारा पार्ट नंबर 11 भी हो चुका। इसको देख लीजिए आप लोग। चलें जी अब लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है 999 मतलब 999। तो इसका भी सर टेकिंग क्यूब ही लेना है, टेकिंग क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 2 3 इसका क्यूब। अब अगेन इसको ब्रेक करके लिखते हैं 1000 माइनस 1, 1000 में से 1 माइनस कर देंगे तो यही बचेगा। ये लिखा इनडायरेक्टली यही हुआ है 999, लेकिन ब्रेक करके लिखा हुआ। सिंस वही फार्मूला, सिंस a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब देखिए सबसे पहले a का क्यूब क्या होगा सर, a का क्यूब लेते हैं, माइनस b क्या है 1, उसका क्यूब लेते हैं माइनस 3ab, a है हमारे पास 1000 इंटू 1 और a 1000 माइनस 1। यहाँ तक हमने इसको राइट कर लिया। 1000 का क्यूब लेंगे ना आप, ये 3 जीरो है ना, 3 का डबल 6, और 6 में 3 और ऐड करेंगे तो 9 इसके साथ जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ये आएगा। माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा, माइनस 3000, 3000 बन जाए 3000 इंटू 1000 माइनस 1। आगे चलते सर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, 3000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6, माइनस माइनस प्लस 3000, वैसे का वैसे ही आ गया। अब सिंपली क्या करना है सर, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 कितने जीरो से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ गए। उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है पहले हमने, इसके 6 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 3। सर ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 10 में से 3 गए 7 9 और 9। क्लियर हो गया? अब सर ये 3000 इसमें ऐड करना है, ये ले सर ऐड कर लिया, 0 0 0 3 0 0 7 9 और 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्या हो जाए सर, 10 में से 1 गए 9 9 9 2 0 0 7 9 और 9, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आइए इसको राइट करते हैं, क्या है 99 700 2 999। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया लास्ट पार्ट का। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 ऑल 12 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके। इसको देख लीजिए आप लोग और से।